साल 1997 में तिहाड़ से रिहा होकर चार्ल्स शोभराज फ्रांस चला गया और अगले 6 साल शांति से बीतते हैं, उसके लिए भी और दूसरों के लिए भी। तब तक लोगों के जहन में भी उसके द्वारा किए गए कारनामों की याद भी धूमिल हो चुकी थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसने इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई लूट और हत्या नहीं की थी। लेकिन जिसकी जो आदत होती है वो उससे कभी भी बाज नहीं आता है और साल 2003 में वह दोबारा नेपाल लौटता है। नेपाल जहां उस पर 2 हत्याओं के आरोप हैं। नेपाल आने के बाद वह बार, पब, कसीनो और रेस्टोरेंट वगैरह में घूमता है, कई मीडिया वालों से भी मिलकर। कहता है कि वह नेपाली हैंडीक्राफ्ट और शॉल वगैरह का कारोबार करने यहाँ आया है। चार्ल्स हुलिया बदलने में तो माहिर पहले से ही था, इसीलिए उसकी हरकतों को देखकर लगता नहीं था कि उसे पहचाने जाने या पकड़े जाने की कोई फिक्र है। लेकिन बदकिस्मती से इस बार भी चार्ल्स नेपाल में गिरफ्तार होता है और 28 साल पुराना एक मामला खोला जाता है। वो मामला दिसंबर सन 1975 के नेपाल में अमेरिकी बैकपैकर कॉनवी जो ब्रॉन्जिक और कैनेडियन बैकपैकर लॉरें कार्रियर की हत्या का मामला था। उस समय चार्ल्स ने इन दोनों को चाकू से मारकर इनकी आधी जली हुई लाशें काठमांडू के बाहरी इलाके में फेंक दी थी। इसके अलावा उस पर फर्जी पासपोर्ट पर यात्रा करने का भी आरोप था, जो ऐसे जघन्य अपराधों के सामने बहुत छोटा लगता है। पकड़े जाने के अगले साल यानी अगस्त 2004 में चार्ल्स को ब्रॉन्जिक की हत्या का दोषी करार देकर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। चार्ल्स की जिंदगी में यह पहला मौका था जब उसे हत्या के जुर्म में सजा सुनाई गई। चार्ल्स ने इसके खिलाफ अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में उसकी वो अपील खारिज कर दी, क्योंकि कैनेडियन नागरिक कैरियर की हत्या का मामला भक्तपुर की जिला अदालत में चल ही रहा था। फिर 2014 में कैरियर की हत्या के जुर्म में भी चार्ल्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आपको अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि नेपाल में उम्र कैद की सजा सिर्फ 20 साल की होती है।